नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से गलत तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ भारत में एक एजेंसी है एनबीएसए यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। इसके जो तमाम टिकर हैं आपने चैनलों के ऊपर देखे होंगे, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आपको इस चैनल की किसी भी रिपोर्टिंग से, किसी भी खबर से आपत्ति है तो आप एनबीएसए में शिकायत कर सकते हैं और एनबीएसए इन चैनलों के खिलाफ एक्शन लेगी। और आज तक जैसा चैनल इस बात को लेकर बड़े बड़े दावे किया करता था कि वो एनबीएसए के तमाम रूल रेगुलेशंस को मानता है, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता है, इसलिए आप उस चैनल को देखिए, उन चैनलों को मत देखिए जो एनबीएसए के स्टैंडर्ड को नहीं मानते हैं। लेकिन अब आज तक पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। एनबीएसए ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ये कहा था कि 27 अक्टूबर को आज तक चैनल को 8 बजे के प्राइम टाइम में अपने चैनल पर बड़े बड़े शब्दों में एक माफ़ीनामा छापना पड़ेगा, माफ़ीनामा दिखाना पड़ेगा और एंकर को वो माफ़ीनामा बोलना भी पड़ेगा, जिसमें वो बताएगा कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के केस में गलत खबरें छापी थी, गलत तरीके से ट्वीट्स को, सुशांत सिंह राजपूत के ट्वीट बताने की कोशिश की थी, उसके परिवार की जो प्राइवेसी थी उसको भंग करने की कोशिश की थी और कुछ फेक न्यूज़ भी चलाए थे। इसको लेकर आज तक चैनल माफ़ी मांगेगा, ऐसी बात का आदेश और 1 लाख रुपए जुर्माने की बात एनबीएसए ने कही थी। लेकिन अब आज तक चैनल ने ये दिखा दिया है कि वो देश के कानून को नहीं मानता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी के कानून को नहीं मानता है और किसी भी हालत में अपने कुकर्मों के लिए वो माफ़ी नहीं मांग रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग अब आलोचना कर रहे हैं, आज तक पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल रजत शर्मा पर भी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एनबीएसए के अध्यक्ष होने के नाते रजत शर्मा को अपने चैनल पर कम से कम इस बात की आलोचना करनी चाहिए कि आज तक चैनल ने जिस तरीके से गलत रिपोर्टिंग की, एक मृत व्यक्ति की जो एक सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और इस कड़ी में दूसरे अन्य चैनल भी थे जिनमें जी न्यूज़, न्यूज़ 24 और उसके अलावा आज तक के अलावा इंडिया टीवी भी था जो खुद रजत शर्मा का चैनल है। बाकी चैनलों ने माफ़ी मांग ली है और आगे भी जो जो निर्देश उन्हें दिए गए हैं उसको मानने को तैयार है। उसके बावजूद आज तक चैनल इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा। तो ये ऐसा लगता है कि शायद अरुण पुरी अपने आप को कानून से और तमाम नियमों से ऊपर मानता है और यही वजह है उसने माफ़ी नहीं मांगी है। अब देखना ये होगा कि एनबीएसए इस माफ़ी नहीं मांगने के ऊपर फर्दर एक जुर्माना लगाता है, जुर्माने की राशि को बढ़ाता है या इस मामले में और क्या हो सकता है। ये जो शिकायत की गई थी, दरअसल कई चैनलों ने सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी उसको भुनाने की कोशिश की थी, अपनी तरफ से आरोपियों को बचाने के लिए तमाम झूठे प्रपंच रचे थे और इस सब में सबसे आगे था आज तक। आज तक चैनल ने सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती को अपने चैनल पर मंच मुहैया कराया। आज तक की तरफ से राजदीप सरदेसाई नाम का बड़ा प्रपंचकारी पत्रकार उसका इंटरव्यू लेता है, हंस हंस कर वो इंटरव्यू देती है और खुद को एकदम बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। इसको लेकर ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि सीबीआई जांच शुरू होने वाली थी और आज तक चैनल ने एक साजिश रची थी रिया चक्रवर्ती के साथ में, महाराष्ट्र सरकार के साथ में, कि मुंबई पुलिस की जो थ्योरी है उसको सही साबित कर दिया है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या साबित कर दिया जाए और रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने लगाए हैं उनको एक सिरे से खारिज कर दिया जाए। लेकिन बाद में रिया के सारे झूठ पकड़े गए, आज तक के सारे झूठ पकड़े गए। उसके बावजूद आज तक चैनल नहीं रुका और उसने 3 ट्वीट को शेयर किया और उसमें एक दावा किया कि ये ट्वीट सुशांत सिंह राजपूत ने किए थे। उसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये ट्वीट करना का मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, ऐसा दावा आज तक चैनल ने किया। लेकिन बाद में वो ट्वीट झूठे पाए गए और आज तक ने वो ट्वीट हटा दिए थे और इसी को लेकर एनबीएसए ने उसके ऊपर जुर्माना लगाया था 1 लाख रुपए का। इसके अलावा आज तक पर फेक ट्वीट के अलावा जो दूसरा आरोप था वो था सुशांत सिंह राजपूत की फ़ोटो को गलत तरीके से शेयर करने का और उनके परिवार की प्राइवेसी को भंग करने का भी आरोप था। इतने सारे आरोप होने के बावजूद आज तक इतना निर्लज्ज है कि रिया चक्रवर्ती का जब इंटरव्यू दिखाने के बाद इनकी आलोचना हुई थी तो ये बार बार रिया के इंटरव्यू या इसी तरीके की बातें करते हुए नजर आए थे। सीबीआई को लेकर भी आज तक चैनल ने झूठे दावे किए थे। आज तक की तरफ से ये कहा गया था
जांच शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर आज तक ने यह दावा कर दिया था कि सीबीआई के 3 बड़े अधिकारियों ने आज तक चैनल को यह बताया है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से आत्महत्या के अलावा कोई और एंगल नहीं है, किसी हत्या का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है और सीबीआई इस मामले को इसी एंगल से देख रही है। इस झूठी खबर को दिखाने के बाद आज तक को फटकार पड़ी। सीबीआई की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि कुछ मीडिया चैनल हमारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई की तरफ से किसी भी चैनल से किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं की गई है। उसके बावजूद ऐसा अगर हो रहा है तो हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आज तक इसके बाद भी नहीं रुका और उसके बाद फिर आज तक ने एक बड़ा दावा किया और ये कहा कि सीबीआई अब इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाने जा रही है, जिसका खंडन फिर से सीबीआई को करना पड़ा। उसी तरीके से आज तक चैनल कभी एनसीबी के नाम से सूत्रों के हवाले से और कभी ईडी के नाम से सूत्रों के हवाले से इसी तरीके की झूठे खबरें दिखाता रहा, जिसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। यही वजह थी कि आज तक के खिलाफ शिकायत हुई और शिकायत की जांच के बाद एनबीएसए इस मुकाम पर पहुंचा था, इस परिणाम पर पहुंचा था कि आज तक चैनल पर जुर्माना लगाई जाने की जरूरत है, उसको सख्त चेतावनी दी जाने की जरूरत है और उसी के तहत आज तक चैनल को 1 लाख के जुर्माने के साथ साथ 27 अक्टूबर के दिन इस पूरी खबर को लेकर अपनी माफ़ीनामा दिखाना था, उसको वेबसाइट पर रखना था। बाकायदा बड़े बड़े अक्षरों में बहुत सारी जो उन्होंने एक लैंग्वेज दी थी, उस लैंग्वेज को दिखाना था कि हमने गलती से ये खबर दिखाई है जो झूठी थी और हम इसके लिए दर्शकों से और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आज तक चैनल का जो पुराना रवैया रहा है, ये झूठी खबरें दिखाता है, पुलिस सूत्रों के आधार पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हत्यारा साबित कर देता है और चूंकि इसकी पहुंच ज़्यादा थी इसलिए इसकी वजह से कई बार लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं, कई लोग आत्महत्या तक कर देते हैं। आज तक की रिपोर्टिंग किस तरीके की कहती है होती है उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि अभी शोपिया में 8 अक्टूबर के आसपास 3 आतंकवादी सेना की गोलियों से मारे गए थे। उसको लेकर आज तक चैनल ने अपने चैनल पर जो खबर बनाई थी वो बेहद शर्मनाक थी, देशद्रोह की श्रेणी की खबर थी और उसको लेकर भी आज तक ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। आज तक चैनल की तरफ से ये नीचे टिकर में लिखा गया था कि शोपिया में सेना की गोली से 3 आतंकी शहीद हुए। यानी कि आज तक चैनल अरुण पुरी, राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल, अंजना कश्यप, रोहित सरदाना, श्वेता सिंह और चित्ता त्रिपाठी टाइप के इस छुटभइये पत्रकारों की नज़र में शोपिया में जो आतंकवादी मारे गए थे वो शहीद थे, आतंकवादी नहीं थे। इस तरीके की रिपोर्टिंग आज तक चैनल करता है, झूठी खबरें बनाता है, झूठ का बचाव करता है, अपराधियों को मंच मुहैया कराता है और उसके बाद भी ये माफ़ी नहीं मांगता है। निश्चित तौर पर अब इसके खिलाफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को एक्शन लेना चाहिए, इसके प्रसारण पर रोक लगाई जानी चाहिए, मोटा जुर्माना इस चैनल पर लगना चाहिए क्योंकि इससे पहले टीआरपी घोटाले में इसके ऊपर बार्क भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुका है। बार्क ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आज तक चैनल ने टीआरपी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जो कि सीधे तौर पर दर्शकों और विज्ञापनदाताओं के हितों का नुकसान है। उसको नुकसान पहुंचाने की बदनीयती से अपने आप को टीआरपी में नंबर 1 लाने के लिए आज तक चैनल लोगों को पैसे देता हुआ पकड़ा गया है। उसके बाद आज तक चैनल जिस निर्लज्जता के साथ में परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस का कमिश्नर है उसके साथ मिलकर अपने आरोप को दूसरे चैनल के मत्थे मरने की कोशिश करता है, उस पर आरोप लगाता है और उसके बाद इसके जो छुटभइये पत्रकार हैं वो उछलते हुए नजर आते हैं इस पूरी खबर को लेकर। निश्चित तौर पर यह बेहद शर्मनाक है और इसके लिए आज तक चैनल पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अब ये एनबीएसए जैसी अथॉरिटी की बात नहीं मान रहा है तो अब इसके ऊपर कोर्ट और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को एक्शन लेना चाहिए और आज तक चैनल की वजह से देश के तमाम लोगों को जो नुकसान हुआ है उनकी भावनाएं आहत होती हैं क्योंकि आज तक अपने आप को सबसे तेज होने का दावा करता है और बहुत से लोग भ्रमवश आज तक चैनल को सच्चाई का चैनल मान के इसकी खबरों को सच मान लेते हैं और उससे कई लोगों के बारे में जो झूठी खबरें आज तक के ऊपर फैलाई जाती हैं उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है, कई बार उनकी जिंदगी पर भी बनाती है। आज तक चैनल कई बार जो सामान्य लोगों को अपराधी के तौर पर दिखा देता है, उनको फोटोग्राफ्स दिखा देता है। ये सारी चीज़ें अब रुकनी चाहिए और आज तक चैनल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक चैनल कानून से ऊपर नहीं है। अरुण पुरी, राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई, अंजना कश्यप, रोहित सरदाना, चित्ता त्रिपाठी जैसे लोग कानून से ऊपर नहीं हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की बेहद सख्त जरूरत है।
अब ये कार्रवाई किस तरीके की होगी इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में जैसा कि अब सामने बातें आई हैं, सीबीआई को लेकर आज तक झूठी खबरें दिखा चुका है, सेना को लेकर आज तक झूठी खबरें दिखा चुका है, राफेल को लेकर भी आज तक ने काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी रिपोर्टिंग की थी। राहुल गांधी जैसे लोगों की बातों को ये बड़ी खबर करके झटका कह के और ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि राहुल जो कुछ कह रहा है वो सच है। राहुल से कभी आज तक चैनल सवाल नहीं करता है कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं, आपकी बातों के पीछे तथ्य क्या है। दूसरी तरफ आज तक जब किसी अपराधी को बचाने की कोशिश करता है तो उस मामले में भी स्पेकुलेशन को सामने लाता है, लेकिन जब उसी अपराधी के खिलाफ जनता का आक्रोश सामने आता है तो फिर ये उसको विक्टिमाइजेशन कहता है या महिलाओं के अधिकारों पर अधिकारों का हनन बताता है, अत्याचार बताता है। पुलिस को ये हरी झंडी देता है, पुलिस को क्लीन चिट देता है। जिस तरीके से परमवीर सिंह को इसने क्लीन चिट दे दी थी और जब टीआरपी घोटाले में परमवीर ने इसके खिलाफ एफआईआर को दबाने की कोशिश की तो इसने उसको इनाम देते हुए अपने चैनल पर लाकर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ अनाप शनाप बोलने की छूट भी दी थी। तो ऐसा चैनल जो कि इतने तमाम आरोपों में अपराधी साबित हो चुका है, जिसके खिलाफ एनबीएसए एक्शन ले चुकी है, बीएआरसी एक्शन ले चुकी है और उसके अलावा हंसा रिसर्च की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, दर्शकों की तमाम शिकायतें इसके खिलाफ हैं। अगर वो इस तरीके से इसको छूट दी गई तो निश्चित तौर पर यह पत्रकारिता के लिए एक बेहद शर्मनाक होगा और पत्रकारों के नाम पर इस तरीके की प्रपंचकारिता या पीठ पत्रकारिता करने की छूट आज तक को मिल जाएगी। इसलिए अब सीधी सीधी जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर आती है, सीधी सीधी जिम्मेदारी आती है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ऊपर। उन्हें कम से कम 1 महीने का प्रतिबंध इस चैनल पर लगाना चाहिए और 5 से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना करके इसके जो तमाम पत्रकार हैं उनको भी माफी नामा लिखने के लिए कहा जाने की जरूरत है। तभी ये चैनल सुधरेगा, नहीं तो ये आतंकवादियों को शहीद बताएगा और बेगुनाहों को गुनहगार बताकर गुनहगारों को बचाने की भी कोशिश करेगा। जय हिंद, जय भारत।